खुदावन में आपको सलाम हो। आज हम नए सिरे से पैदा होने के बारे में जानेंगे। आइए हम दुआ करें। आए जिंदा आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए जो खुदावन तूने हमें दिखाया है। खुदावन तेरा फजल तेरे करम की निगाह हम पर ठहरी रहे और हमको अपनी पनाह में रख। हमारी तमाम ज़रूरतों को आसमान के नीचे खुल कर पूरा करना और हमारी हिफाजत करना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा उनका कलाम सुने। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 3 आयत से लेकर 7 आयत तक हम सुनेंगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदीमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यीशु मसीह नए सिरे से पैदा होने की तालीम के बारे में निकोदेमुस को फरमाता है, बल्कि हम सबको यही बताते हैं कि अगर कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाह को देख नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है, जाना तो दूर की बात है, वो देख नहीं सकता उसको। और दूसरी बात, वो इस बात से हैरान है कि कैसे मुमकिन है कि माँ के पेट में दोबारा जाकर फिर दोबारा पैदा हो जाए। तो उसने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसने कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ पर पानी और रूह की बात और नए सिरे की बात की गई है। नए सिरे से पैदा होने की जो बात है वो है पानी। और खुदा चाहते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां बने। यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं कि वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई, लेकिन दुनिया ने उसको ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके घर के लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। और आगे हम देखते हैं कि जितनों ने उसको कबूल किया खुदा ने उनको अपने फर्जंद होने का हक बख्शा, फर्जंदियत दे दी। और फिर जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा। वो हक रखता है खुदा का बेटे होने का। तो मेरे अज़ीज़ों, वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए हैं। तो ये बात नए सिरे से पैदा होने की खुदा ने कही है। और दूसरी बात कि पानी, यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। सामरी औरत को जो पानी लेने के लिए उस कुएं पर आई, उसको कहा, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का पानी देता। जो मुझ में से पीता है वो कभी प्यासा ना होगा। उसने कहा कि मुझे दे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास जो है वो ज़िंदगी का पानी है। जिसको मैं ज़िंदगी का पानी देता हूँ उसके अंदर से पानी के चश्मे फूट निकलते हैं। और फिर एक और जगह पर खुदा ने कहा, आए सब प्यासो मेरे पास आओ और मुझ में से पियो। जो मुझ में से पीता है वो कभी प्यासा ना होगा और उसके अंदर से पानी की नदियाँ जारी हो जाएंगी। और ये बाबत इसकी बाबत कहा, ये रूह कुद्दुस की बाबत खुदा ने ये तालीम दी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तू पानी और रूह से पैदा ना हो तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे अज़ीज़ों, पानी से पैदा होने का मतलब वो यही है जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने नमूना दिया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया और उसने उससे बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर उसने इस बात को ज़ाहिर किया कि मैं तुमको भी नमूना देता हूँ, मैं तुमको नमूना देता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। और पानी के बपतिस्मे की तालीम खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारी दुनिया में इंजील की मनादी करो और खुदा बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम से उनको पानी से बपतिस्मा दो। मेरे अज़ीज़ों, ये है पानी से पैदा होना। अब रूह से पैदा होने की बात करते हैं कि जितनों ने उसको कबूल किया खुदा ने उन्हें अपने बेटे होने का
حق بخشا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں رومیو 8 باب اور اس کی 15ویں آیت میں جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے کہلائیں گے، پالک بیٹے کہلائیں گے۔ اور روح ہمارے ساتھ مل کر، خدا کا روح اور ہمارا روح ساتھ مل کر گواہی دیتے ہیں کہ تم خدا کے بیٹے ہو اور تم خدا سے پیدا ہوئے ہو۔ میرے عزیزو، ہمیں پانی سے بپتسمہ لینا ہے، اور دوسری بات روح القدس کو بپتسمہ حاصل کرنا ہے، روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرنا ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ یہ ہے، اس نے کہا کہ اس وقت تک انتظار کرنا جب تک تمہیں روح القدس کی قوت حاصل نہ ہو جائے، اور خدا کے پاک روح کی نعمتوں کو پا لینا، یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے، جس کو ہم غیر زبانیں اس کا نشان ٹھہرایا گیا ہے، تو یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، یہ نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات تھی، اور یہ جو بات تھی پانی اور روح سے پیدا ہونے کی بات، کہ جب تک پانی اور روح سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی خدا کو دیں، آپ کو ہمیشہ کی زندگی کو پانی دے گا، اور ہمیشہ کی زندگی کے پانی کے چشمے آپ کی زندگی میں پھوٹ نکلیں گے، اور وہ پھر اسی کے ساتھ روح القدس کا بپتسمہ بھی دیتا ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ بھی یہی ہے۔ اور میرے عزیزو، پانی کا بپتسمہ لیں، روح القدس کا بپتسمہ حاصل کریں، اور آسمان کی بادشاہی کے لیے تیاری کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ میرے عزیزو، اس کلام کو آپ جب سنتے ہیں تو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا۔ آمین۔